Okay, in this video we are going to understand some properties of a document object model, and for that purpose I have to just create a HTML file. Let's begin it. Doc type, then HTML tag. Under the title tag I have to give some title. Let me give a DOM example. Thereafter we have to make a body tag. In the body tag we are going to just add some elements in the HTML file. And basically what we have to understand in this video, the basic properties of document object model. And the document object model, if you say, it is just like a tree structure in which it starts it from a document. Document denotes our HTML file, and then the HTML tag. After that, this contain a head tag in which we have some other elements like a title tag, like a link tag, a script tag also. Or after this, we have a body tag in this that contains so many tags like heading tag, paragraph tag, anchor tag, image tag, whatever. So let us understand it step by step. एंड फॉर दिस पर्पस मैं यहाँ पे एक हेडिंग बना लेता हूँ सबसे पहले. H1 टैग में मैं लिख देता हूँ कोई भी एक हेडिंग सिंपल सा, वेलकम टू डोम में लिख लेता हूँ इसमें. और एक पैराग्राफ टैग भी हम लोग बना देते हैं. पी टैग में बस मैं लिख देता हूँ इसमें. ओके, मैं लिख देता हूँ डोम स्टैंड्स फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल. देयर वी गो. आफ्टर दैट मैं एक यहाँ पे इनपुट बॉक्स बनाने वाला हूँ. सो इनपुट, देन इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं लाइक टाइप में इसमें दे देता हूँ, इसका आईडी का कुछ नाम दे देता हूँ ताकि मैं जेएस जब लिखूंगा तब उसमें हम लोग उसको आईडी से एक्सेस कर पाएंगे. टाइप टेक्स्ट, आईडी में दे देता हूँ नेम इनपुट, एंड एक प्लेस होल्डर भी डाल देते हैं इसमें. प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ इसमें इंटर योर नेम. ओके, आफ्टर दैट आई हैव टू ऐड अ बटन. एक मैं बटन भी इसमें ऐड कर ले रहा हूँ. एंड इसमें मैं कुछ आईडी दे देता हूँ. इसका आईडी का नाम मैं BTN दे देता हूँ. एंड यहाँ पे मैं बस सिंपली क्लिक में लिख देता हूँ. thereafter वी जस्ट हैव टू मेक H2 टैग भी हम इसमें बना लेते हैं. और जब हम लोग डोम पर इसको यूज़ कर रहे होंगे तब मैं देखूंगा कि इसमें मैंने क्यों इसको बनाया, तब हमें पता चलेगा. और इसमें मैं बस आउटपुट नाम का एक आईडी दे देता हूँ. तो हमने बस एक 5 यहाँ पे एलिमेंट बना लिए हैं. और इसको एक बार सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं ब्राउज़र पे, तो ये कुछ ऐसा हमें दिख रहा है. ओके, एक हेडिंग आ चुका है, यहाँ पे एक पैराग्राफ आ चुका है, और यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स बन चुका है, और एक बटन यहाँ पे बन चुका है क्लिक मी नाम का. HTML फाइल तो हमने क्रिएट कर लिया है. और अब यहाँ पे हम लोग एक CSS फाइल को भी बना लेते हैं, और उसमें बस बहुत छोटा सा कोड लिखेंगे. और मैं H1 टैग में भी कुछ आईडी दे देता हूँ. इसका आईडी में हेडिंग ही डाल देता हूँ. पैराग्राफ को भी एक आईडी दे देते हैं, कुछ भी लाइक इन्फॉर्मेशन और इन्फो में दे देता हूँ यहाँ पे. बाकी सब में हमने आईडी दे ही चुके हैं. और आईडी की जगह मैं इसमें क्लास दे देता हूँ, क्योंकि डोम के प्रॉपर्टीज़ में क्लास से भी हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं. तो एक तो हमने आईडी ले लिया है, एक क्लास भी बना लिया है, जो कि आगे हमको हेल्पफुल होगा. देन आई हैव टू क्रिएट अ CSS फाइल. नाउ स्टाइल डॉट CSS एंड, और इसमें मैं बॉडी में एक बहुत बेसिक सा स्टाइल देने वाला हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि ये जो कंटेंट है ना वो सारे बॉडी के सेंटर पे आ जाए. तो उसके लिए मैं लिखूँगा टेक्स्ट अलाइन, नहीं टेक्स्ट अलाइन सेंटर नहीं, मैं टेक्स्ट कंटेंट, आई हैव टू यूज़ कंटेंट align. I'm doing some wrong thing. Let us say text align center. Let us save it.
और हम लोग यहाँ पे इसको लिंक कर लेते हैं CSS। सो लिंक टैग के अंदर हमने रिलेशन इक्वल्स टू स्टाइल शीट लिखा है और अपने CSS फाइल का नाम लिख दिया है। सेव इट, हैव अ रिफ्रेश इट। और जैसे ही मैंने इसको रिफ्रेश किया तो ये पूरा का पूरा जो भी कंटेंट था इसमें सभी बॉडी के बिल्कुल सेंटर में आ चुके हैं। नाउ आई हैव टू गिव अ margin from top. I have to give a margin from top and it could be of 50 pixel. I have save it. Okay, then मैं बटन पे भी कुछ इस पे स्टाइलिंग दे देता हूँ। तो बटन टैग पे क्या स्टाइल दे सकते हैं हम इसमें पैडिंग दे देते हैं कुछ। पैडिंग में टॉप बॉटम में 10 पिक्सल और लेफ्ट राइट में 20 पिक्सल का दे देता हूँ और इसको कर्सर पॉइंटर कर देते हैं और सेव करते हैं इसमें। तो अभी बटन कुछ इस तरह से दिख रहा है और लास्ट में एक स्टाइलिंग दे देता हूँ अपने आईडी पे, जो कि आउटपुट आईडी है हमारा H2 टैग का। उसमें बस कलर में दे देता हूँ, कलर में मेंशन कर देता हूँ उसमें वो ग्रीन। अगर कुछ भी प्रिंट हो ना तो वो ग्रीन कलर में प्रिंट हो जाएगा ऐसा। तो HTML और CSS फाइल तो हमने क्रिएट कर लिया है। नाउ वी हैव टू डू द मेन वर्क, दैट इज द जावास्क्रिप्ट फाइल, एंड फॉर दैट पर्पस आई हैव टू मेक अ script.js फाइल एंड डू इट। नाउ सबसे पहला काम अब हम लोग का ये रहेगा कि जो भी HTML में हमने एलिमेंट्स बनाए हैं उनको या तो उनके आईडी के नेम से या तो उनके क्लास के नेम से हम लोग उसको एक्सेस कर लेते हैं। तो हम लोग उसको एक्सेस करना शुरू करते हैं। हम लोग करते हैं लेट, कोई भी वेरिएबल में हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और एक्सेस करने के काफ़ी तरीके हैं यहाँ पे, जैसे एक्सेसिंग द एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ डोम। तो एक तरीका है हम लोग आईडी के नाम से उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को बस लिखना होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट और पैरेंथेसिस के अंदर विद इन द डबल कोट्स हमें आईडी का नाम मेंशन करना होता है। अगर हम लोग क्लास नेम से उसको एक्सेस करना चाहेंगे तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम, देन वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द क्लास। और दो तरीके और होते हैं, जैसे एक तो तरीका हमारा होता है क्यूरी सेलेक्टर। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। दैट मीन्स अगर हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पे हमने कोई भी आईडी का नाम लिख दिया है, तो जस्ट यहाँ पे जैसे आईडी का नाम मेरा हेडिंग है, अगर मैंने हेडिंग यहाँ पे लिख दिया है तो वो HTML फाइल में जाएगा और ये सबसे पहला मैचिंग जिस भी एलिमेंट का आईडी का नाम हेडिंग होगा वो उसको सेलेक्ट कर लेगा। उसको बस फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट मिलना चाहिए। और एक और फंक्शन है हमारे पास क्यूरी सेलेक्टर ऑल का। तो इट इज़ यूज टू सेलेक्ट ऑल द मैचिंग एलिमेंट्स। दैट मीन्स अगर हमने लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर ऑल और वहाँ पे हमने कोई आईडी या क्लास का नाम दे रखा है, तो वो HTML फाइल में जितने भी एलिमेंट को हमने सेम आईडी दिया होगा, सेम क्लास दिया होगा, वो सभी के सभी एलिमेंट्स को ये एक्सेस कर लेगा। सो लेट अस ट्राई टू एक्सेस। तो हम लोग कोई भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, हेडिंग नाम का वेरिएबल भी बना लेते हैं। वेरिएबल का नाम भी हम लोग हेडिंग लिख सकते हैं, कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं। हमने लिख लिया और हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और आईडी का नाम हम लोग हेडिंग दे देते हैं। इस लाइन का मतलब हुआ कि हेडिंग नाम का आईडी को एक्सेस करो और हेडिंग नाम के वेरिएबल में ही स्टोर करा लो। ओके, तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग H1 टैग को एक्सेस कर चुके हैं अपने जावास्क्रिप्ट फाइल में। और हम लोग कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं इसमें। देन इफ़ आई वांट टू एक्सेस द इनपुट एलिमेंट, तो मैं इनपुट बॉक्स को एक्सेस करना चाहता हूँ, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैंने एक वेरिएबल इनपुट नाम का बना लिया है और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे हम लोग आईडी का नाम दे देंगे जो हमने इनपुट बॉक्स के लिए दिया था। तो इनपुट बॉक्स में हमने आईडी दिया था नेम इनपुट का। सो सिंपली वी हैव टू राइट द नेम इनपुट हियर। नाउ इट इज एक्सेस्ड एंड स्टोर इन द वेरिएबल नेम इनपुट। आफ्टर दैट मैं कॉन्स्ट एक और बना लेता हूँ, मैं इन्फो बना लेता हूँ। इन्फो नाम का वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट की जगह हम लोग क्यूरी सेलेक्टर का यूज़ कर लेते हैं एक बार। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर और यहाँ पे हम लोग अपने क्लास का नाम दे देते हैं और हमने क्लास का नाम क्या दिया था, क्लास का नाम भी हमारा इन्फो ही था। तो जस्ट आई हैव टू राइट इन्फो। आई थिंक यहाँ पे डॉट भी लगता है क्योंकि क्लास का नाम जब हम लोग एक्सेस करते हैं। नाउ एक और है हमारे पास शायद, हाँ, बटन है और H2 है हमारे पास। तो इन दोनों को भी हम लोग एक्सेस करके देखते हैं। लेट बटन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट
एलिमेंट बाय आईडी, और इसके एलिमेंट का आईडी का जो नाम है वो btn है। ओके, देन आफ्टर अब हम लोग लास्ट अपने h2 टैग को भी एक्सेस करेंगे। कॉन्स्ट में आउटपुट नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, और इसको मैं लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसका आईडी का नाम हमें पता है कि आउटपुट ही था। एज मेंशन हियर, द नेम ऑफ आईडी फॉर द h2 टैग इज आउटपुट। ये जो 5 लाइन का जो हमने कोड लिखा है, इसका मतलब ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स अब हमने एक्सेस कर लिए हैं और किसी न किसी वेरिएबल में हमने इसको स्टोर करा लिया है। नाउ मैं अब चाहता हूँ कि एक मैं इवेंट को ऐड करूँ, मतलब इस बटन पे मैं अभी जब क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो इसमें डायनेमिक चेंजेस आए, हेडिंग बदल जाए, इसका कलर बदल जाए, यहाँ पे मैं कुछ इनपुट डालूँ तो इस इनपुट को रीड करके वो कुछ हमें मैसेज प्रिंट करा के दे। फॉर दैट पर्पस आई हैव टू ऐड अ इवेंट ऑन द बटन टैग। सो उसका जो सिंटैक्स होता है, जैसे हमने इस बटन एलिमेंट को एक्सेस करके बटन नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया है, तो हम सिंपली लिखेंगे बटन डॉट, और इसको जस्ट हम लोग एक्सेस करना चाहते हैं, मतलब इवेंट ऐड करना चाहते हैं, तो हम लोग ऐड इवेंट लिसनर लिखेंगे, ऐड इवेंट लिसनर। और ये जो इवेंट लिसनर नाम का फंक्शन है, इसमें 2 पैरामीटर पास होंगे। एक तो हम कौन सा इवेंट इसमें करवाना चाहते हैं, दूसरा एक फंक्शन का नाम ये पास करता है, या फिर एक पूरा का पूरा फंक्शन भी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, जो कि अभी हम लोग करने वाले हैं। तो मैं इस पे क्लिक नाम का फंक्शन, क्लिक नाम का इवेंट ऐड कर रहा हूँ, तो जस्ट सिंपली हमें डबल कोट्स के अंदर क्लिक लिखना होगा, एक कॉमा देंगे, और यहाँ पे हम लोग सिंपली एक फंक्शन का नाम लिख सकते हैं, या फिर फंक्शन को ही मैं यहीं पे डिफाइन कर लेता हूँ। मैं फंक्शन ही ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसके अंदर हम लोग कुछ कोड लिखते हैं, ताकि जैसे ही मैं बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ ना कुछ चेंजेस होता हुआ हमें दिखे। तो अब सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये इनपुट बॉक्स में जो वैल्यू स्टोर है वो उसको रीड करे, और मैंने आउटपुट में जो h2 टैग में हमने आउटपुट आईडी दिया था उसकी मदद से वो उस चीज़ को कुछ मैसेज के साथ डिस्प्ले करे। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है डॉट वैल्यू की। इस प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग इनपुट बॉक्स में क्या स्टोर है उसको फेच कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हमने इनपुट बॉक्स को इनपुट नाम के वेरिएबल में एक्सेस कर लिया है, तो मैं लिखूंगा जस्ट इनपुट डॉट वैल्यू, सॉरी, लेट इनपुट इक्वल्स टू, सॉरी, यहाँ पे मैं नेम ले लेता हूँ, नहीं तो फिर मिस मैच हो जाएगा वो वेरिएबल का नेम, और नेम इक्वल्स टू इनपुट डॉट वैल्यू। इसका बस यही वर्ड रहता है कि रीड द वैल्यू। ओके, अगर मैं चाहूँ यहाँ पे इसको प्रिंट कराना, तो कंसोल डॉट लॉग, फॉर एग्जाम्पल मैं बस यहाँ पे कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग नेम को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, और उसमें हम लोग फेच किए हैं क्या, तो उसके वैल्यू को। तो मैं इसको एक बार HTML फाइल में लिंक कर लेता हूँ अपने स्क्रिप्ट फाइल को। जस्ट वी हैव टू राइट स्क्रिप्ट एंड source equals to name of the script file, script.js, yeah. Okay, now refresh it। मैं यहाँ पे कुछ भी नेम डाल देता हूँ, और मैं क्लिक मी पे क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके हम लोग इंस्पेक्ट पे जाते हैं पहले, और कंसोल पे जाते हैं, तो यहाँ पे हमें ABC प्रिंट हुआ दिख रहा है। फिर हम लोग अपने इनपुट बॉक्स में आते हैं, इसमें मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, सब सपोज एट वेलकम इन डोम मैंने लिखा, और क्लिक मी पे मैं जब क्लिक करूँगा तो कंसोल पर वेलकम इन डोम प्रिंट हो जाना चाहिए, और जैसे ही मैं इंस्पेक्ट करूँगा इसको, तो यहाँ पे पहले ABC था, अब यहाँ पे वेलकम इन डोम आ चुका है। तो जो भी वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं इनपुट बॉक्स में, वो डॉट वैल्यू की प्रॉपर्टी की मदद से हम लोग उसको रीड कर पा रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर पा रहे हैं। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ एंड रिफ्रेश इट। अब हम लोग देखेंगे कि मैंने क्यों यहाँ पे h2 टैग में आउटपुट नाम का आईडी दिया था, अब उसको हम लोग यूज़ करेंगे। सो आई जस्ट हैव टू राइट आउटपुट डॉट, एक दूसरा प्रॉपर्टी का हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनर HTML।
अब इसका क्या मतलब होता है कि ये उस वेरिएबल के जिस वेरिएबल के साथ हम इसको यूज़ कर रहे हैं, उसमें वो जाकर एक नए टेक्स्ट को प्रिंट कराने का काम करता है। तो मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। हेलो के बाद मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करता हूँ, उसमें नेम को मेंशन कर देता हूँ कि जो भी इसमें हम लोग इनपुट देंगे, और मैं यहाँ पे गुड मॉर्निंग लिख देता हूँ उसमें। हेलो गुड मॉर्निंग। ओके। एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी नाम लिख लेता हूँ और इस पर क्लिक कर देखते हैं कि क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हेलो एबीसी गुड मॉर्निंग। तो इस प्रॉपर्टी का बस इतना काम था कि अ, हम लोग किसी भी टेक्स्ट को इसमें सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने नेम को एक्सेस कर लिया, क्योंकि नेम में तो हमने पहले ही देख रखा है कि इनपुट बॉक्स में जो भी वैल्यू हम डालेंगे वो नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जा रहा है, रीड होकर डॉट डॉट वैल्यू की मदद से। अब हमने उसी को यहाँ पे यूज़ कर लिया। यहाँ पे अगर कोई अपना नाम दे देता है, देन इस पे हम लोग क्लिक करते हैं तो उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, और हेलो गुड मॉर्निंग यहाँ पे आ जाएगा। सो हमने 2 प्रॉपर्टी के बारे में अभी देखा। पहले यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज़ हमने देखी। 5 कोड जो हमने लिखे थे उसमें भी हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी, जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी और डॉट क्यूरी सेलेक्टर, और एक ऐड इवेंट लिसनर का काम हमने देखा कि क्या हो रहा है। फिर हमने डॉट वैल्यू के बारे में जाना कि वो क्या कर रहा है। फिर इनर एचटीएमएल क्या कर रहा है। देन अब मैं चाहता हूँ कि ये जो वेलकम टू डोम लिखा हुआ है, अब ये हेडिंग का टाइटल को मैं मतलब हेडिंग को मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो फॉर दैट पर्पस मुझे उस वेरिएबल को एक्सेस करना होगा जिसमें हमने हेडिंग आईडी को एक्सेस किया था, h1 टैग को हमने एक्सेस किया था। तो हमें पता होगा कि हमने हेडिंग नाम के वेरिएबल में h1 टैग को एक्सेस करके स्टोर करवाया था। तो हम लोग बस सिंपली इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, वेरिएबल नेम हेडिंग डॉट इनर एचटीएमएल, और सिंपली हम लोग यहाँ पे अपना नया टेक्स्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इसमें एक टेक्स्ट डाल देता हूँ, डोम इज वर्किंग। अब हमारा जो हेडिंग है वो चेंज हो जाएगा। पहले वेलकम टू डोम लिखा हुआ था, लेकिन अब मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करके इस बटन पर क्लिक करूँगा तो ये हमारा हेडिंग चेंज हो जाना चाहिए। सो लेट अस सी, यस, डोम इज़ वर्किंग। तो हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से अपने एचटीएमएल फाइल में चेंजेस कर पा रहे हैं। और हम यहाँ पे एचटीएमएल में देखें तो हमने वेलकम टू डोम ही लिखा है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तब भी वही चीज़ आएगा, लेकिन जैसे ही कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे एक तो ये वाला फंक्शन चला है जिसमें कि हेलो गुड मॉर्निंग हमने प्रिंट करवाया था, और यहाँ पे अगर हम कुछ नेम भी दे दें तो उसके साथ वो उसको प्रिंट कर देगा, और यहाँ पे हेडिंग भी चेंज हो जाएगा। ओके, हेलो एबीसी गुड मॉर्निंग एंड डोम इज़ वर्किंग। सो आफ्टर दैट और भी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इसमें। ये तो बात होगी कि हमने एचटीएमएल के एलिमेंट्स को चेंज कैसे करें वो देखा। अब हम लोग चाहें तो सीएसएस के एलिमेंट्स को भी हम लोग इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अब उसको हम लोग कैसे करेंगे? फॉर दैट पर्पस जिस भी एलिमेंट को हमें चेंज करना है उसके स्टाइल को, तो उसके वेरिएबल को हम लोग लिख लेंगे पहले। अगर मैं चाहता हूँ कि आउटपुट नाम के वेरिएबल में मैं चेंज करूँ, आउटपुट डॉट, देन हमको यहाँ पे स्टाइल नाम का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, और क्या चेंज करना है उसके बारे में बताना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि उसका कलर को मैं चेंज करके देखूँ। पहले वो ग्रीन आ रहा था, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो ब्लू कलर में आए, तो मैंने ब्लू बस लिख दिया है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, और मैं यहाँ पे कुछ भी नाम दे देता हूँ। देन जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो एक तो हेडिंग चेंज हो जाएगा, और जो ग्रीन कलर में प्रिंट हो रहा था वो अब ब्लू कलर में होना चाहिए। यस, तो हमने स्टाइल को भी चेंज करके देखा है विद द हेल्प ऑफ डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी। यहाँ पे इनर एचटीएमएल था, और यहाँ पे हमने डॉट स्टाइल डॉट जो भी हमें प्रॉपर्टी देनी है वो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे। सो अगर मैं हेडिंग के कलर को भी चेंज करना चाहूँ, फिलहाल तो ये अभी ब्लैक कलर में है, तो मैं ब्लैक से उसको ग्रीन कर देता हूँ। तो मैं बस जिस वेरिएबल में वो एलिमेंट एक्सेस हो चुका है, यानी हेडिंग नाम के वेरिएबल में हमने एक्सेस किया है इसको, उस वेरिएबल का नाम लिखना है सिंपली डॉट स्टाइल डॉट, नाउ वी हैव टू चेंज कलर and we have to just give a green to it. Now save it. If we refresh and click on the button, we will see that whatever the changes we are getting. Now from black it is coming in green and it is coming in blue.
ओके, एट लास्ट मैं एचटीएमएल के बॉडी में भी चेंज करके एक बार देखता हूँ। तो उसके लिए बस एक सिंपल हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है कि डॉक्यूमेंट, फिर उस टैग का नाम, जैसे बॉडी में मैं चेंज करना चाहता हूँ, फिर स्टाइल, देन मैं चाहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो। ओके, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर इक्वल्स टू, मैं चाहता हूँ ये वाइट से पिंक हो जाए। मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा, एक बार मैं कुछ भी नाम दे देता हूँ इनपुट बॉक्स में। अब मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो हेडिंग चेंज हो जाएगा। नाम जो भी मैंने दिया है इस बॉक्स में वो वैल्यू रीड होगी और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हेलो दैट नेम एंड गुड मॉर्निंग इन ब्लू कलर, और ये ब्लैक कलर से ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, और बॉडी भी पिंक कलर में आ जाना चाहिए। तो लेट अस क्लिक ऑन दिस बटन, नाउ क्लिक। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग एंड ऐसे ही छोटे छोटे प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें काफ़ी सारे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस।